आखिर क्या हुआ कि इस बूढ़ी दादी की बात सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया। तो आइए जानते हैं पूरी बात। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं साहिब इम्यूनिटी और आज आप देख रहे हैं 365 दिन का तीसरा ब्लॉग। तो मैं सुबह सुबह उठकर चल देता हूं बाहर की ओर। बाहर की ओर जाने पर आप पता चलता है कि आज भी मौसम बहुत ही अच्छा था। फिर मैं फ्रेश होकर आ जाता हूं अपनी दुकान पे। दुकान आने के बाद मैं देखता हूं कि भाई मेरा दुकान पूरी तरह से खाली हो गया है। जो भी सामान था वो बिक चुका है। फिर उसके बाद अम्मी मेरे लिए चाय और बादामी लेके आती है। फिर उस बादामी को बड़ी चाव से मैं खाने लगता हूँ। मैं खाकर जैसे ही बैठता हूँ तो मेरी दुकान पे एक ऐसी बूढ़ी दादी आती है जिसकी कहानी सुनकर मुझे रोना आ जाता है। उनकी बातों को सुनकर मैं इमोशनल हो जाता हूँ। सोचने लगता हूँ कि आज की जनरेशन की औरतें कैसी हो गई है जो अपनी माँ समान सास को 2 दिन तक लगातार भूखी रखती है। फिर मैं उन्हें कुछ देकर उनका सभी काम कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं चला आता हूँ अब्बू के पास और मुझे पता चलता है कि अब्बू का तबीयत खराब हो गया। फिर मैं अपने अब्बू के लिए दवाई तैयार करने लगता हूँ। दवा को पानी में डालकर मैं अच्छे से मिलाने लगता हूँ। दवा को अच्छी तरह मिलाने के बाद मैं चल देता हूँ अब्बू को दवा देने। फिर मैं अब्बू को दवा दे देता हूँ और दवा लेने के बाद मैं अब्बू का थोड़ी खिदमत करके बैठ जाता हूँ। मीठी धूप में मुझे आलस आने लगती है। फिर अब्बू कहते हैं कि जाओ और खस्सी के लिए थोड़े पत्ते तोड़ कर ला दो। फिर मैं चला जाता हूँ पत्ते तोड़ने। उस पेड़ में ज्यादा पत्ते नहीं थे, फिर भी मुझे तो तोड़ना था भाई, क्योंकि अब्बू ने जो कहा है। फिर उस छोटे से डाल को पकड़कर मैं मोए मोए करने लगता हूँ। मोए मोए करते हुए उस डाल को मैं तोड़ डालता हूँ। तोड़ने के बाद मैं उस पत्ते को लेकर घर चला आता हूँ। पत्ते रखने के बाद मैं अपने खस्सी को सिर्फ एक बार आवाज देता हूँ और वो खस्सी दौड़ते हुए चला आता है और खाने लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें।